हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये ड्रेस मटेरियल है, ये इसका दुपट्टा है। पिछली वीडियो में मैंने इसका सलवार बना के तैयार कर लिया था और ये अब इसका ऊपर का पार्ट है। तो इसके ऊपर के पार्ट की मैं कुर्ती बनाऊंगी। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं पहले सेंटर से इसको कट कर लूँगी और पहले पीछे का पार्ट को कट करूँगी, उसके बाद मैं आगे के पार्ट को कट करूँगी। इसको सेंटर से मैंने कट कर लिया है। पीछे वाले पार्ट को सीधी साइड से इस तरह से एक बार फोल्ड करूंगी, जिससे मुझे डिजाइन का पता रहेगा। उसके बाद डिजाइन से डिजाइन इस तरह से मिलाते हुए जितना भी चेस्ट है उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी और इससे मैं बाएँ बनाऊँगी। इसको कट कर लिया है, बाद में इससे बाएँ बनाऊँगी। इसकी लंबाई है 43 इंच, तो मैं इसको पूरा ही ले लूँगी। तो आधा इंच ऊपर की साइड और बाकी का मैं नीचे फोल्ड करने में काम में ले लूँगी। कपड़े को एकदम बराबर करते हुए शोल्डर है 15 इंच, तो 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 40 इंच, 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ ऊपर से कमर के लिए 14.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और हिप के लिए 21.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। कमर है 34 इंच, 34 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच, 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हिप है 42 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होता है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी और मार्जिन को भी इस तरह से मिला दूंगी। हिप के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाया था, 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए एक लाइन बना दूंगी। हिप के यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को भी मिलाते हुए एक लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हाफ करते हुए पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबाई में 3 इंच लूंगी। बॉक्स बनाते हुए पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। फिर इस आगे के पार्ट को कट करूंगी। आगे का पार्ट लेते हुए डिजाइन से डिजाइन बराबर मिलाते हुए पीछे के पार्ट को बराबर रख दूंगी। यहाँ से पूरा इसको है जैसा का जैसा ड्रॉ कर लूंगी और फिर इस पार्ट को एक बार इधर साइड में करते हुए यहाँ से आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से एक बॉक्स बना दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर इसको इस तरह से गोलाई दे दूंगी। गले की लंबाई लूंगी मैं 6 इंच और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए यहाँ से आधा इंच पर निशान लगाऊंगी और 1 इंच ऊपर की साइड लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और फिर यहाँ पर भी इस तरह से लाइन बनाते हुए गले की इस तरह से डिजाइन बना दूंगी। गले के यहाँ से इसको कट करते हुए आगे के आर्म होल को भी कट करते हुए और पूरे को कट कर लूंगी। आगे के पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इसके बाद बाएं कट करूंगी। बाएं के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये खुली साइड है, मेरी तरफ है जो बंद साइड है। जितना कपड़ा है उतना मैं पूरा बाएं की लंबाई ले लूंगी। आप चाहो तो बाएं को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। चौड़ाई में जितना भी आर्म होल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लूंगी और इसको फोल्ड करते हुए बराबर बिछा लूंगी। मेरी तरफ है जो बंद साइड है, बंद साइड से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 7.5 इंच, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच पर निशान लगा दूंगी। यहाँ पर बाएं की गोलाई दे दूंगी। मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच का आधा होता है 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाते हुए इस निशान से इस निशान को मिलाते हुए लाइन बना दूंगी। आगे की बाएं का निशान लगाने के लिए आधा इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई दे दूंगी। 2 इंच मार्जिन का लेते हुए यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दूंगी और पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। ऊपर से 2 पार्ट को लेते हुए आगे के पार्ट को भी कट कर लूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को इस तरह से सीधा बिछा दूंगी। आगे के पार्ट को इसके ऊपर बराबर रखते हुए दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। उसके बाद बराबर रख के यहाँ से चेक कर लूंगी कि मेरा गला बराबर है या नहीं। उसके बाद एकदम बराबर करते हुए यहाँ पर सभी जगह पिने लगा दूंगी और फिर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है।
उसके बाद इस पार्ट को कट भी कर लिया है और कैंची से छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। फिर इसको इस तरह से पलट लूँगी। यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए पूरे पर ड्रॉ कर लूँगी। ये ड्रॉ करे हुए पार्ट को कट कर लूँगी। कट करने के बाद इस वाले पार्ट को इस तरह से घुमाऊँगी और यहाँ पर जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं इसको अंगूठे की सहायता से इस तरह से पकड़ूंगी और इसको सीधी साइड से बाहर की साइड निकालूंगी। और इसी तरह दूसरे वाले कॉर्नर को भी अंगूठे की सहायता से पकड़ते हुए अंदर की साइड घुमाते हुए बाहर की साइड निकाल दूंगी। सभी कॉर्नर को सीधी साइड बाहर की साइड निकाल दूंगी। कॉर्नर निकालने के बाद सीधी साइड से पूरे पर किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद पलटते हुए आधा इंच अंदर की साइड लूँगी और फिर यहाँ पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। पीछे वाले पार्ट पर भी किनारे पर सिलाई लगा दूंगी और आधा इंच इधर छोड़ दूंगी। उसके बाद वापस से पलटते हुए आधा इंच अंदर की साइड लूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच जितना छोड़ूंगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से भी 1.5 इंच छोड़ दूंगी। पीछे की साइड 1.5 इंच जितने ये दोनों पार्ट खुले रहेंगे। इसके बाद कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर इस तरह से रखूंगी और यहाँ से एकदम बराबर करते हुए पीछे की साइड ये 1.5 इंच जो खुला छोड़ा था उसको आगे की साइड इस तरह से घुमाऊंगी और फिर इस वाले पार्ट को आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए फोल्ड करूंगी। गले की साइड से सीधा सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊंगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा दी है। गले की साइड से सीधी सिलाई लेते हुए यहाँ कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आई और इस साइड भी गले की साइड से सीधी सिलाई लेते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लेके आई। उसके बाद इस वाले पार्ट को दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ूंगी और इस तरह से खींच लूँगी। खींचने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फिर ये कंधे के पार्ट को पीछे की साइड झुकाव देते हुए ये वाला जो खुला हिस्सा है इसको यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी इस तरह से खींचूंगी। खींचने के बाद ये वाले कंधे के पार्ट को पीछे की साइड झुकाव देते हुए ये खुला हिस्सा है इसको यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद बाएं तैयार करूंगी। बाएं की नीचे की साइड मैंने डिजाइन डाली है। बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे यहाँ पर निशान लगा दूंगी। कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिलाते हुए बराबर करते हुए सिलाई लगाना चालू करूंगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। बाएं के यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगाना चालू करूंगी और दोनों साइड इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड लेते हुए सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लाकर रोक दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी और यहाँ पर डबल सिलाई कर दूंगी। बाएं से सिलाई लगाना चालू किया और यहाँ पर लाकर रोक दिया। इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और नीचे वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरा इस तरह से हाथ से दबा दूंगी। नीचे की साइड आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए एक बार फोल्ड करूंगी और पूरे को फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। तो सिलाई को यहाँ से घुमाते हुए पीछे की साइड भी आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए फोल्ड करूंगी। पूरे को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। नीचे की साइड भी अंदर की साइड फोल्ड करूंगी। एक बार और फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। पीछे वाले पार्ट को भी तैयार कर लूंगी। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आया हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखने के लिए धन्यवाद।